हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं 7 क्लास के मैथ। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 7 क्लास के मैथ, जिस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक है जिसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में 1.1 के पहला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है योग 7 हो, दूसरा अंतर 10 हो और तीसरा योग 0 हो। ये हम लोग को बताना है। तो चलिए पारी बताते हैं। तो पहला क्या कर रहा है कि योग 7 हो। तो पहला योग 7 हो तो कैसे हम करेंगे? योग 7 करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं इसको, चलिए तो हम लोग कैसे समझेंगे। जिसका योग 7 हो तो हम योग 7 कर रहे हैं। योग मतलब जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है। तो जोड़ होता है तो यानी कि हम कितनों कर सकते हैं। हमको लाना है क्या चीज़? योग से 7 लाना है। तो हम 5 + 2 भी कर सकते हैं, जेकरो बराबर भी 7 होता है। 4 + 3 भी कर सकते हैं, जेकरो बराबर भी 7 होता है। तो इसका योग खाली 7 लाना था, तो हम 7 ला देंगे। कितनों जोड़ के लिख सकते हैं। चलिए तो आगे इसको अब क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है कि अंतर 10 हो। अंतर का हो 10 हो। तो अंतर 10 हो तो कैसे बनाएंगे? मान ली किसका अंतर 10 हो सकता है। तो अंतर 10 हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि घटा सकते हैं, 20 - 10 कर सकते हैं, जिसका अंतर भी 10 हो जाएगा। जैसे होगा कि मान लीजिए कि 18 - भी 8 कर सकते हैं, जिसका अंतर भी 10 होगा। तो यह अंतर अपना तरफ से मतलब कितनों भी रख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि योग 0 हो। योग मतलब जोड़ बताएं और अंतर मतलब घटाव बताएं। तो चलिए योग 0 हो तो कितना, देखिए तो माइनस अगर 5 + 5 करेंगे तो प्लस माइनस 5 में से 5 गया 0 होगा। अगर -2 + 3 करें, -2 + 2 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। यानी कि योग 0 लाना है तो हमको जोड़ के 0 ला देंगे। तो यह कह रहा था कि योग इसका 0 हो, कि क्या करें जिसका योग 0 हो। तो -5 + 5 जोड़ेंगे तो ई प्लस ई माइनस ई प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका यह आंसर हो गया। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन है, पहला देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन के पहला है, दूसरा में ये कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा के पहला से अब हम लोग देखते हैं। तो दूसरा के पहला क्या कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्ण योग ज्ञात करें जिनका अंतर 8 हो। ठीक ना, एक ऐसा अति ज्ञात करना है जिसका अंतर का हो 8 हो। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? एक ऐसा ऋणात्मक पूर्ण योग में ज्ञात करें जिसका अंतर 8 हो। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि माइनस कितना लिखेंगे? -10 + 18 लिखेंगे तो हो जाएगा ई माइनस ई प्लस, प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? 18। तो -18 + 8 हो जाएगा। 8 अगर आ जाएगा, घटेगा तो यह करना था युग में, इसका क्या लाना था? अंतर 8 लाना था। हम कितनों करके उसका अंतर 8 लाएंगे। ठीक ना, ये नहीं है कि किताब में इतना दिया है तो इतना नहीं लिखे हैं, ऐसा थोड़ी है। हम कितनों करके ला सकते हैं। हमको खाली अंतर 8 ही लाना था, तो हम कितनों करके अंतर 8 ला सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो आगे कहता है बी कहता है, बी क्वेश्चन का कह रहा है। तो बी कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्ण युग्म और एक धनात्मक पूर्ण युग्म लिखे जिनका योग का होना चाहिए -5। एक ऐसा रहना चाहिए जो ऋणात्मक हो, ठीक, और
एक होना चाहिए जो धनात्मक हो, ऋणात्मक मतलब माइनस हो, धनात्मक मतलब प्लस हो, और जिनका योग का हो जाए -5 हो जाए, जिनका योग का हो जाए -5 हो जाए, तो हम ये लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 -10, यहाँ का लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस या +5, तो हो जाएगा। प्लस न कह रहा था, एगो का कह रहा था कि रहना चाहिए का, एक रहना चाहिए ऋणात्मक और एक रहना चाहिए धनात्मक, तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक ना। तो अब हम लिखे ये ऋणात्मक है, एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक धनात्मक, तो इसको ऋणात्मक करते हैं, ये प्लस धनात्मक करते हैं 5 को, तब प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से जाएगा तो कितना -5 आ जाएगा। बस ऐसे बनाना है। और आगे देखना है क्या, आगे कह रहा है सी का कह रहा है, तो सी कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग 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 लिखिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो -3 का जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो जैसे हम लिख सकते धनात्मक पूर्णांक लिखे तो हम लिख सकते हैं कि -2 -1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 -1 बराबर कितना 3 -3 हो जाएगा। बस ऐसे लिखना था। मतलब जे कह रहा है वो खाली अपना तरफ से ही, नहीं कि किताब में ऐसा दिया हो ऐसा दिया हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जे आपको मतलब करना है खाली उसका अंतर लाना है, जितना उतना आप कैसो अंतर ला सकते हैं। जितना योग कर रहा है तो उतना करके आप कैसो योग ला सकते हैं। तो चलिए 2 भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 2 तो कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग चौथा से शुरू करते हैं। जैसे 3 था तो 3 नहीं आ पाया, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं आ पाया, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा था, ये चलते नहीं लिए 3। तो चलिए चौथा से शुरू करते हैं। 3 हम बता देंगे अगला वीडियो में, उसको कोशिश करेंगे कि आपको बता देंगे। तो चलिए हम चौथा से बनाने के शुरू करते हैं। तो चौथा क्या कह रहा है, चौथा का पहला कहता है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो कह रहे -5 + -8 -5, तो इसको योज प्रतिलोम द्वारा बना दीजिए। जिसे कह रहा है ना, लिखा है ना कि -5 + -8 बराबर कितना दिया है, -8 प्लस खाली स्थान। तो यहाँ बस योज प्रतिलोम द्वारा कीजिए। ये पहले जैसे ये देखिए लास्ट वाला किया है आगे, तब आगे वाला कर दीजिए लास्ट में -5, और ये आपका आंसर हो गया, इसका -5 आंसर। तो आगे चलिए दूसरा का करा कि 53 लाने के लिए, जैसे देखिए लिखा है कितना दूसरा है ना, तो कितना कर रहा है, जैसे है दूसरा में कर रहा है कि जैसे -53 है, -53 है और प्लस यहाँ का लिखे डॉट भी कि आपको आ जाए -53 का आ जाए, तो हम यहाँ का ऐड करेंगे कि -53 आ जाता है, 0 ऐड करेंगे तो यहाँ -53 आ जाएगा। बस यही करना है, तो इसका आंसर हो गया -53। अब आगे बनाते हैं। तो कहता है क्या, तीसरा कहता है कि 0 लाना है। 0 लाना है तो यहाँ का लिखेंगे, जैसे यहाँ है 17, तीसरा कहता है कि 17 है प्लस डॉट है बराबर 0 है, यानी कि यहाँ 70 खाली स्थान पर का लिखें कि 0 आ जाए, तो हम -17 लिखेंगे। तो -17 लिखेंगे तो ना हो जाएगा 17 और प्लस माइनस -17 बराबर 0, तो यानी कि एक आंसर कितना हो जाएगा -17। बस ऐसे ही बनाना है और का। तो चलिए चौथा हम लोग देखते हैं। तो चौथा का कहता है से देख लीजिए, चौथा का दिया है। तो चौथा इसी तरह से दिया है कि माइनस कितना है, +13 है प्लस -12 दिया है प्लस डॉट दिया है, खाली स्थान दिया है बराबर दिया है 13 प्लस
रूट में 12 -12 प्लस -7 दिया है, ये दिया है -7 दिया है। तो अब इसको कैसे बनाना है, तो यह -7 है तो क्या करा देखिए, जैसे यहाँ 3 है प्लस 13 है यहाँ, और प्लस इतना 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 माइनस वहाँ 7 है, यानी कि तो यहाँ -7 होगा, यहाँ -7 होगा। तब देखिए अगला जैसे एक रहा इतना इतना लिखा है, आखिर यहाँ -7 होगा तब ना वहाँ 7 है, जैसे वहाँ कर रहे थे। तो एक आंसर का हो जाएगा -7, चौथा का -7 आंसर। तो आगे क्या कर रहा है, आगे का दिया है बनाते हैं। तो आगे दिया है माइनस कितना दिया है आगे, तो आगे दिया है -4 प्लस 15 प्लस -3 कोष्ठ में बंद कर दिया है, बराबर -4 प्लस 15 दिया है, बराबर डॉट 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 दिया है। तब कह रहा है कितना इतना प्लस दिया है ना, प्लस डॉट डॉट दिया है, प्लस डॉट 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 दिया है, इतना बराबर आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे यहाँ देखिए तो -4 है और यहाँ -4 और 15 है, ठीक। तो लास्ट वाला वहाँ लिखे देगा, लास्ट वाला कितना, जैसे यहाँ था ना 15 -4 ई वाला और ई वाला, तो यहाँ कोष्ठ में बंद किया दिया है, तो 3 के बाहर निकाल देंगे, तो 3 यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आंसर कि -4 ऐसे हो जाएगा, -4 प्लस -4 प्लस 15 प्लस -3, यह आंसर हो जाएगा, इसका आंसर -3 हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन से देखते हैं। तो हम लोग ख़त्म कर लिए, जैसे 1 था तो 1 ख़त्म कर लिए हम लोग, 2 था तो 2 ख़त्म कर लिए, और 3 एक केवल बच गया था, 3 को अगला वीडियो में हम करवा देंगे, और 4 ख़त्म हो गया था। इस फर्स्ट चैप्टर में 4 तक क्वेश्चन था, तो 4 तक ख़त्म कर दिए। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइए।